दोस्तों, अखिलेश यादव के इकदाम ने बीजेपी को बड़ा बुरी तरह से परेशान कर रखा है। वजह है इकरा हसन। जी हां, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई। आखिरी चरण का मतदान जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को होगा, लेकिन उसी तारीख को यानी 1 अक्टूबर को हरियाणा में भी चुनाव होने हैं। जैसे ही इकरा हसन की एंट्री अखिलेश यादव के इशारे पर जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, वैसे ही बीजेपी सकपका गई थी, क्योंकि मसला केवल कश्मीर का नहीं था, बल्कि जम्मू के अंदर भी, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत समझती है, वहां पर इकरा हसन की जबरदस्त डिमांड देखने को मिली। जनता उन्हें हाथों हाथ ले रही थी। यही नहीं, इसके बाद अखिलेश यादव के कहने पर इकरा हसन हरियाणा पहुंच गई है। और जैसे ही हरियाणा चुनाव से पहले इकरा हसन वहां पर प्रचार करने पहुंची, बीजेपी ने मानो सरेंडर कर दिया। आज की एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अखिलेश यादव के दाव ने और इकरा हसन की एंट्री ने जम्मू कश्मीर और साथ साथ हरियाणा में बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इकरा हसन को लेकर लगातार हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, इकरा हसन वाला जो मसला है ना, उसका उनको लेकर इसलिए भी सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो इकरा हसन कम उम्र की हैं, उनके पिता का एक अपना एक वजूद रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यही नहीं, इकरा हसन ने जब चुनाव जीता था, उसके बाद लग रहा था कि एक मुस्लिम सांसद, महिला सांसद, उस नाते वो बीजेपी को धर्म के नाम पर ही गिरेंगे। लेकिन इकरा हसन का एक एक बयान प्रगतिशील था। यानी जो अखिलेश यादव का व्यू पॉइंट है, अखिलेश यादव की विचारधारा है कि हर कोई, चाहे वो निचले तबके का हो या ऊंचले तबके का, हर एक समान अधिकार रखता है। वैसे ही इकरा हसन ने कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की, बल्कि वो आगे आकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती रहे। इसी ने बीजेपी को जबरदस्त डेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिया। और अब बारी है हरियाणा की। सबसे पहले इकरा हसन की वो एंट्री दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए हरियाणा चुनाव में उन्होंने कितना मेरा साथ दिया, और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जितना प्यार आपने हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे वालिद को दिया, उतने ही प्यार से आप मेरी इस बात को मान के आने वाले आपके चुनाव में और आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपने इनका बयान आपने सुन लिया। लुटियंस मीडिया ने इसे ट्वीट किया, लिखा सपा सांसद इकरा हसन ने हरियाणा की समाला खास सीट पर भाजपा के बागी उम्मीदवार रविंद्र मछरौली के लिए मांगे वोट। दरअसल इकरा हसन जैसे ही हरियाणा पहुंची, वैसे ही बीजेपी में जबरदस्त बगावत भी देखने को मिली। पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं, ये तस्वीर आप देखिएगा। इसमें आपको मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे होंगे और साथ में जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं ना, यही है रविंद्र मछरौली। पहले रविंद्र मछरौली का मतलब समझ लीजिए हिंदू है। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। अब जब ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है और बीजेपी के सामने खड़े हैं, तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी पहले से ही बीजेपी के लिए। लेकिन इकरा हसन जैसे ही वहां पर पहुंची, उन्होंने जो बयान दिया, उसने जबरदस्त जोश भरने का काम किया समाला खास जो सीट पर रविंद्र मछरौली के पक्ष में। अभी आपको खबर दिखा देता हूं, इसे देखिए। ये टाइम्स एक्सपी हिंदी ने छापे, क्या लिखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच किस निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंची इकरा हसन। कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन ने अचानक से हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच प्रचार करने पहुंच गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इकरा हसन ने ना ही सपा के लिए प्रचार किया और ना ही कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए। तो सवाल उठता है कि आखिर इकरा बीच चुनाव अपनी पार्टी के लिए नहीं तो अब किसके लिए प्रचार कर रही है। ये इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए नहीं, जबकि इनको समझना चाहिए दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू के तौर पर काम कर रहे हैं। एनडीए जैसे काम कर रहा है बीजेपी, वैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ज्यादा अंतर नहीं है। अब इन सब के बीच आखिर इकरा हसन अखिलेश यादव के मंजूरी के बिना कैसे एक ऐसे व्यक्ति जो बीजेपी के कभी नेता रहे, उनके समर्थन में प्रचार करने पहुंचेंगे। तो उसकी वजह बता देता हूं। दरअसल इकरा हसन चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके पिता, इनके भाई का एक अच्छा वजूद है, इस नाते जो उत्तराखंड का और हरियाणा का इलाका है, जो उत्तराखंड और हरियाणा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलता है, उन इलाकों में इकरा हसन का अपना एक वजूद है। जैसे जयंत चौधरी अपना मानते हैं, वैसे हरियाणा चुनाव में जयंत चौधरी का इस्तेमाल भी बीजेपी करना चाहती थी। लेकिन साफ साफ तौर पर जैसे ही उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, यादव का एक उपचुनाव सीट पर हुआ था, लेकिन जिस सीट पर उपचुनाव हुआ और जहां खास तौर पर भेजा गया था जयंत चौधरी को, वहां कमाल नहीं कर पाए। वजह थी कि जाट और मुस्लिम दोनों वोटर्स उनके साथ खड़े होने चाहिए, तभी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी का वजूद बचता है। लेकिन बीजेपी के साथ आने की वजह से न केवल मुसलमान बल्कि जाट मतदाता भी नाराज चल रहे थे। जयंत चौधरी समझ गए, इसलिए उन्होंने खास मशक्कत नहीं की और हरियाणा में अलग जाकर चुनाव लड़ने की ऐलान किया था। इन सब के बीच जैसे ही इकरा हसन पता हरियाणा का ऐलान हुआ, चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद एक पूरी प्लानिंग तैयार की गई। प्लानिंग ये थी कि हरियाणा में बीजेपी को सिर्फ हराना नहीं है, बल्कि हालात ऐसे पैदा करने हैं कि बीजेपी को ढूंढने से प्रत्याशी ना मिले, उनके अपने नेता ही उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो यही हुआ। रविंद्र मछरौली जो
समालाखा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए इकरा हसन साफ तौर पर प्रचार करने पहुंची। क्या लिखा है, हिंदुस्तान ने खबर छापी। हिंदुस्तान ने खबर में लिखा है कि इकरा हसन हरियाणा इलेक्शन में रविंद्र मछरौली के लिए क्यों मांग रही वोट। क्या है खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के साथ साथ प्रत्याशी पूरे जोर शोर से लगे हैं। इस बीच हरियाणा चुनाव में सपा सांसद इकरा हसन की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। जी हां, सपा सांसद इकरा हसन हरियाणा विधानसभा की एक सीट पर प्रचार करने पहुंची, जिसकी चर्चा काफी जोरों पर है। पानीपत की समालाखा सीट से प्रत्याशी रविंद्र मछरौली के लिए प्रचार करने पहुंची थी इकरा। समालाखा विधानसभा पहुंची इकरा का इस दौरान जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान इकरा ने बताया कि अपने भाई के लिए वोट मांगने आई हूं, इसलिए इन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। आज जब इन्हें जरूरत है तो मैं भी सारी चीजें छोड़कर यहां पर आई। यानी इकरा हसन का जब उनके परिवार के साथ जो कुछ हो रहा था, उस दौरान ये बीजेपी के नेता हुआ करते थे रविंद्र मछरौली, उस समय भी इन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर इकरा हसन का समर्थन किया था। और यही एक वजह है कि अब इकरा हसन ने एक एहसान के तौर पर या भाई के तौर पर उनका साथ दिया है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है कि इकरा हसन की हरियाणा चुनाव में एंट्री हुई। इकरा हसन की एंट्री के साथ ही आप देखिए हरियाणा में बगावत की चिंगारी भी जल उठी है। जो काम हम लगातार कश्मीर में देख रहे थे, अभी तक क्या चल रहा था कश्मीर के ट्रेंड में, आपने देखा होगा। कश्मीर में यह चल रहा था, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो लगातार बड़ी धाकड़ तरीके से बयान दे रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, वही वाला स्क्रिप्ट आजमाई जा रही थी, वो अखिलेश यादव करते हैं। देखिए आप इल्तिजा हसन का इल्तिजा मुफ्ती जो है उनका एक एक बयान उठाकर देखिएगा, उनके सारे के सारे बयान अखिलेश यादव से प्रभावित रखते हैं। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। 2022 का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में खास तौर पर बीजेपी चूंकि विपक्षी पार्टी है, उनकी विरोधी पार्टी, उन पर तो हमला बोला ही, खास तौर पर चमचागिरी करने वाले जो जितने पत्रकारों उनको भी बख्शा नहीं था अखिलेश यादव ने। वही रीति नीति राहुल गांधी ने अपनाई इस बार और जबरदस्त सफलता भी देखने को मिली। जनता जो समझ चुकी है कि राग दरबारी करती है मीडिया, वही मीडिया, उसी मीडिया के लिए राहुल गांधी ने भी अखिलेश यादव के तर्ज पर बोला। और अब इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, वो भी डंके की चोट पर कभी एएनआई का करेंगे या कभी आप देखिए आज तक पर राहुल कंवल की फजीयत कर देती है। वो लगातार यही काम कर रही है, मतलब एक एक राग दरबारी को एक्सपोज कर रही है। लेकिन अब तक इल्तिजा मुफ्ती का बहुत जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रही थी जम्मू कश्मीर के चुनाव में, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान ये इकरा हसन पहुंचती हैं, वैसे ही तमाम चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। क्योंकि कश्मीर की मैं बार बार बता रहा हूं, दो हिस्से हैं समझिए, एक है जम्मू, एक कश्मीर। बीजेपी ने इसे दो हिस्सों में बांट रखा है। कैसे करके, कश्मीर को बताया मुस्लिम बाहुल्य इसलिए उनकी दाल नहीं गलती, जम्मू में हमारी दाल गलती है, उनका कहना है। इस तरीके से जम्मू में हम जबरदस्त प्रचार करेंगे, लेकिन इकरा हसन के पहुंचने के बाद जम्मू में भी उनकी हालत पतली हुई। और हरियाणा में जैसे ही इकरा हसन अखिलेश यादव के कहने पर पहुंची, लोग कहते हैं ना अखिलेश यादव का कुछ नहीं हो सकता हरियाणा में, सपा कुछ नहीं करती, आप जाकर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कितने प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन इकरा हसन की एंट्री और अखिलेश यादव का ये दाव बीजेपी ताउम्र नहीं भूल पाएगी। नमस्कार।